महाराष्ट्र में कोरोना बेकाबू। पिछले 24 घंटों में 57,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव। राज्य सरकार ने सख्त किए नियम। शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन। महाराष्ट्र में होटल रेस्टोरेंट में जुटने की अब इजाजत नहीं। पार्क, बगीचों और खेल के मैदान भी हुए बंद। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस से की बात। बढ़ते कोरोना मामलों में मांगी मदद। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने किया राज ठाकरे को फोन। बढ़ते कोरोना मामलों पर सहयोग की अपील की। फिल्म निर्माताओं के साथ उद्धव ठाकरे ने बातचीत की, बैठक की। बोले लॉकडाउन नहीं लेकिन सख्ती जरूर बढ़ाएंगे हम। मुंबई में कोरोना बेकाबू हो चुका है। पिछले 24 घंटों में 11,000 से ज्यादा नए पॉजिटिव केसेस सामने आए। 25 लोगों की गई जान। नागपुर में कोरोना से रिकॉर्ड 62 लोगों ने तोड़ा दम। पुणे में 6200 से ज्यादा पॉजिटिव। 52 मरीजों ने पिछले 24 घंटों में तोड़ा दम। अक्षय कुमार के बाद अब गोविंदा भी हुए कोरोना पॉजिटिव। घर में खुद को किया क्वारंटीन। ग्रेटर नोएडा के होटल रेडिसन ब्लू में आईएमए की 85वीं एनुअल मीटिंग का 2 दिन का आयोजन। कोरोना समेत गंभीर बीमारियों पर चर्चा। कि कोविड-19 की लड़ाई हमें जीतनी है, इसलिए जल्दी से जल्दी स्पीड अप करें। एक सरकार से मेरा आग्रह है, मैंने किया है कि जो प्राइवेट सेक्टर में वैक्सीन अवेलेबल है उस पर किसी तरह का एज बार ना रखा जाए। जम्मू में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के बीच प्रशासन का फैसला। अगले 2 हफ्तों तक 9वीं क्लास तक सभी स्कूल बंद कर दिए गए। यूपी में भी कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटों में सामने आए 4,164 नए मामले। गाजियाबाद के मॉल में टोकन के जरिए होगी अब आपकी एंट्री। सार्वजनिक जगहों पर डीएम ने कड़े कर दिए नियम। राजस्थान में पिछले 24 घंटों में कोरोना के इस साल के सबसे ज्यादा 1,729 मामले। कोटा में 225 केस। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में 550 नए कोरोना पॉजिटिव। 2 लोगों की मौत। बीजापुर के नक्सली हमले में 22 जवान शहीद हुए। 1 लापता है। 31 अस्पताल में भर्ती। बीजापुर मुठभेड़ में 15 नक्सलियों का सफाया कर दिया गया। 20 घायल हुए। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। नक्सली हमले पर गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में हाई लेवल बैठक की है। गृह मंत्रालय और सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद। नक्सली हमले की जांच कर सकती है एनआईए। सूत्रों के अनुसार जांच की जिम्मेदारी एनआईए को दी जा सकती है। बीजापुर नक्सल हमले पर बीजेपी नेता रमन सिंह ने राज्य सरकार को घेरा। बोले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्राथमिकता असम चुनाव। पश्चिम बंगाल की रैली में ममता बनर्जी का विवादित बयान। बोली सरकार में रहकर लोगों का करते हैं कत्ल। झूठ बोलने का लगाया आरोप। हुगली की रैली में ममता ने पीएम और गृह मंत्री पर साधा निशाना। कहा इतनी खराब सरकार मैंने कभी नहीं देखी। चुनाव आयोग ने ममता की चिट्ठी का दिया जवाब। कहा पोलिंग स्टेशन नंबर 7 पर कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई। दक्षिण 24 परगना में ममता बनर्जी ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोली बंगाल को गुजरात बनाना चाहती है बीजेपी। पीएम मोदी के दीदी ओ दीदी वाले बयान से टीएमसी नाराज। बंगाल की महिलाओं के सम्मान से इस बयान को जोड़ा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी ने हुगली के आरामबाग में रैली की। बोले बीजेपी का विरोध करते करते दीदी अब भगवान श्री राम का विरोध भी करने लगी। सुंदरनगर की रैली में जब योगी कहा 2 मई को टीएमसी के गुंडों का जाना तय। यूपी में गुंडे या तो जेल में हैं या फिर राम नाम सत्य की यात्रा पर निकल चुके हैं। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने का केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया दावा। कहा ममता सरकार के गुंडा राज से जनता परेशान। ऑडियो टेप टीएमसी का बयान। टेप के जरिए अफवाह फैलाने की कोशिश। टेप नहीं प्रामाणिक। टीएमसी के लिए चुनाव प्रचार करने जया बच्चन जाएंगी। 5 से 8 अप्रैल तक करेंगी जया प्रचार। बंगाल के अलीद्वारपुर में बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला। टीएमसी पर आरोप। पश्चिम बंगाल के खारग्राम में पुलिस ने जिंदा बॉम्ब बरामद किया। 50 से 60 बॉम्ब्स को डिफ्यूज किया गया। दक्षिण 24 परगना में बीजेपी प्रत्याशी पायल सरकार के काफिले पर हमला। टीएमसी पर आरोप। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बड़ा बयान। असम में अब तक दोनों चरणों में बीजेपी आगे है। तीसरे चरण में जनता हमारे साथ है।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया दावा, तमिलनाडु में बनेगी एनडीए की सरकार। बीजेपी के स्थापना दिवस पर 6 अप्रैल को पीएम मोदी करेंगे संबोधित, तो यूथ लेवल पर होंगे विशेष इंतजाम। नितिन गडकरी ने झारखंड से दिल्ली हाईवे प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन, बोले माल पानी नहीं लेते हम, क्वालिटी से कोई समझौता भी नहीं करते। मंडी में हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपनी विधायक अनिल शर्मा पर कसा व्यंग्य, कहा कई मित्र हमसे मांग रहे हैं साहब, लेकिन उनका भी पूरे खानदान का मांगा जाएगा साहब। बीएसपी के लखनऊ जिले के जिला पंचायत सदस्यों की सूची जारी, 16 के नाम आए सामने। एएमयू छात्रों ने गाजियाबाद के महंत नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ कैंपस में किया प्रदर्शन, पैगंबर हजरत मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी को लेकर फांसी देने की मांग। बिहार के मधुबनी में 5 लोगों की हत्या का मामला गरमाया, कई पार्टियों के नेता पीड़ित परिवार से मिले। जेडीयू के पूर्व मंत्री जयकुमार सिंह ने भी मधुबनी में पीड़ित परिवार से मुलाकात की, नीतीश के सुशासन पर उठाए सवाल। शासन की सरकार है और हमें लॉ एंड ऑर्डर से हम समझौता नहीं कभी किए हैं, लेकिन मैं इस जगह पर समझौता भी देख रहा हूं, कायरता भी देख रहा हूं। मधुबनी नरसंहार पर बिहार सरकार के मंत्री नीरज सिंह बबलू ने अधिकारियों पर निकाली भड़ास, कहा सरकार को बदनाम करने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। थाना प्रभारी अभी तक बने हुए 4 साल से, उनका भी लोग नाम ले रहे थे। ऐसे जो हमारे अधिकारी हैं, इन पर निश्चित रूप से भी अपराधी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और अधिकारी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। हरियाणा के जींद में बोले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो किसानों के साथ नहीं वो गद्दार। किसानों के बीच केजरीवाल ने उठाया एलजी का मुद्दा, कहा दिल्ली में चुनी सरकार की बजाय एलजी को दे दी गई शक्ति। होशियारपुर में केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश की गाड़ी पर हमले की कोशिश, किसानों ने बनाया हमले का निशाना प्लान। रोहतक में किसानों पर लाठीचार्ज के मामले में मखड़ौली टोल प्लाजा पर किसान पंचायत, गुरनाम सिंह चड़ूनी ने राज्य सरकार की निंदा की। आम आदमी पार्टी के एमएलए अमानतुल्लाह के खिलाफ केस दर्ज, नरसिम्हानंद सरस्वती के खिलाफ दिया था बयान। पंजाब सरकार ने यूपी सरकार से कहा 8 अप्रैल तक मुख्तार अंसारी की ले लें कस्टडी। मुख्तार की वापसी के लिए बांदा से कल भेजी जाएगी पुलिस की स्पेशल टीम, रोपड़ जेल में बंद है माफिया मुख्तार अंसारी। पंजाब की रोपड़ जेल में बढ़ाई गई सुरक्षा, डीएसपी ने लिया जायजा। मुख्तार अंसारी के एम्बुलेंस के मामले की जांच के लिए बाराबंकी से रोपड़ पहुंची पुलिस, मोहाली अदालत में एम्बुलेंस से लाया गया था मुख्तार अंसारी। दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर फर्जी आईडी से यात्रा की कोशिश कर रहा शख्स गिरफ्तार, आईबी स्पेशल सेल कर रही है इससे पूछताछ। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हरिद्वार का दौरा किया, भारत माता की मूर्ति शौर्य स्मारक का किया लोकार्पण। हरिद्वार कुंभ में बड़े अखाड़े की पेशवाई, बाबा रामदेव भी हुए इसमें शामिल। सचिन वाजे को अंधेरी में मौके पर ले गई एनआईए की टीम, मनसुख हिरण की हत्या के मामले में संदिग्ध से एक दिन पहले मुलाकात का आरोप। मुंगेर में राजकीय सम्मान के साथ वली रहमानी की अंतिम विदाई, गार्ड ऑफ ऑनर देते समय बिहार पुलिस की फजीयत, दगा दे गई राइफलें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी वली रहमानी की अंतिम विदाई में भारी भीड़, कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। यूपी के बलिया में 250 बीघे में लगी आग, 50 लाख की गेहूं की फसल जलकर हुई खाक। बाड़मेर में गर्मी ने दिखाया अपना रंग, 43 डिग्री तक पहुंच गया तापमान। उत्तराखंड में मार्च महीने में जंगलों में आग की 278 घटनाओं पर मुख्यमंत्री की हाई लेवल बैठक, अमित शाह ने तीरथ सिंह रावत से बात करके एनडीआरएफ की टीम भेजने के दिए निर्देश। नैनीताल के खुरपाताल क्षेत्र के जंगल में भीषण आग, वन विभाग और पुलिस की टीम की कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू। पिथौरागढ़ के डीडाहाट नगरपालिका अध्यक्ष ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम का किया उद्घाटन, कहा लघु उद्योग के जरिए महिलाओं का होगा सशक्तिकरण। अमेरिका के सेंट लुइस में भोपाल के युवक की गोली मारकर हत्या, परिवार ने सरकार से लगाई इंसाफ की गुहार।
बहादुरगढ़ में किसान की हत्या का आरोपी अब तक फरार, पुलिस ने किया जल्द गिरफ्तारी का दावा। बेंगलुरु में 12 साल के बच्चे की हत्या, केसी रोड पर मिला शव। कटिहार में अज्ञात अपराधियों ने व्यापारियों को गोलियों से भूना, मौके पर ही मौत। कटनी में युवक की हत्या के बाद बिजली के खंभे पर लटकाने वाले 3 गिरफ्तार, एक तरफा प्रेम में की थी लड़की के मंगेतर की हत्या। यूपी के सोनभद्र में पावर प्लांट में हादसा, 13 मजदूर घायल। बुलंदशहर में 3 साल के बच्चे का शव बरामद, दादरी में घर से गायब हुआ था बच्चा। मथुरा के 24 घंटे में किडनैपिंग का केस सुलझा, 2 बदमाश गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में 3 साल के बच्चे की लाश रखकर पीड़ित परिवार ने किया हंगामा, बुलंदशहर से बरामद हुई थी बच्चे की लाश। यूपी के मुजफ्फरनगर में शादाब हत्याकांड में खुलासा, 2 गिरफ्तार। दिल्ली में लखनऊ दूतावास की नेम प्लेट की चोरी, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। धनबाद में 10 साल की बच्ची के साथ रेप, गांव वालों ने आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा, जमकर पिटाई की। अलवर में 2 नाबालिग लड़कियों के साथ रेप के आरोप में 2 गिरफ्तार, अपहरण के बाद हवानियत का आरोप। सितारगंज में सस्ता सोना दिलाने के नाम पर 8 लाख रुपए की लूट, अवैध सोना खरीदने के मामले में फंसाने की धमकी देकर लगाया चूना। सीकर में कारोबारी को बातों में फंसाकर गल्ले से 1 लाख रुपए पर हादसा, सर्फ लेने के बहाने आए थे बदमाश। मुजफ्फरपुर में 5 साल की बच्ची से हवानियत, घर से उठाकर ले जाने वाला युवक गिरफ्तार। कैमूर में अवैध रूप से बालू से भरी गाड़ी चेकपोस्ट से पार कराने की कोशिश, 2 गिरफ्तार। नैनीताल में खुरपाताल के जंगलों में भीषण आग। मेरठ में बच्चे की पिटाई का वीडियो वायरल, वीडियो में बच्चे को पीटता दिखा अधेड़, जांच के आदेश। मेरठ में रात के समय बाइक उड़ाने वाला चोर गिरफ्तार, सीसीटीवी से हुई इसकी पहचान। सिद्धार्थनगर में पुलिस ने 2 नेपाली बच्चों को तस्करों के चंगुल से छुड़ाया, नेपाल पुलिस को सौंप दिए गए मासूम। रणथंभौर में जंगल में मंगल, टाइगर रिजर्व में बाघिन T114 ने 2 शावकों को दिया जन्म। राजस्थान के 12 में जंगल में लगी आग का लाखों का नुकसान, संकट में वन्य जीव। बिहार के कैमूर में अवैध खनन को लेकर एक मजिस्ट्रेट और एसआई समेत 6 लोगों पर गिरी गाज, खनन माफिया से सांठगांठ पर अनुशासनात्मक कार्रवाई।